दिल्ली कोचिंग हादसे में 5 और गिरफ्तारियां हुई हैं। बेसमेंट के मालिक को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहां से गुजर रही गाड़ी का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी की वजह से पानी भरने का शक है, जो वीडियो हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा थार गाड़ी का। अब तक इस मामले में 7 लोग कुल मिलाकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हादसे पर क्या कहना है डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन का, सुनते हैं। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक तो कुल 7 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को जारी किया है नोटिस। एमसीडी के अधिकारियों को बुला सकती है दिल्ली पुलिस। एमसीडी के अफसरों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इंस्टीट्यूट से जुड़े कागजों की पड़ताल कर रही है दिल्ली पुलिस। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। निवान, एमसीडी में भी आपको चुना गया, दिल्ली चुनाव में भी आपको चुना गया। आपको क्या इसीलिए चुना गया था कि जो सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये आज से नहीं बरसों से चल रहा है, लेकिन उस सिस्टम को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की आप लोगों ने और आज नतीजा हमारे सामने है। जी सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है बेहद दुखद है। ये जो लॉस है इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कह लें, इस लॉस की भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक आप दिल्ली सरकार और एमसीडी की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में हमने युद्ध स्तर पर ये जो इलीगल एक्टिविटीज दिल्ली में पिछले बंद करने का काम किया है। हम लगातार सीलिंग कर रहे हैं। हम यहाँ राजेंद्र नगर में भी आप बच्चों से जाके बात करेंगे तो बच्चे आपको बताएंगे कि किस तरह से रेगुलरली वहां पे बेसमेंट्स को हम रेगुलरली सील करने का काम करते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जब हम वहां जाके, जब हमारी एमसीडी और हमारी मेयर जो है सीलिंग ऑर्डर दे देते हैं, कमिश्नर सीडी ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद ये सीलिंग दोबारा खुल कैसे जाती है, यहाँ प्रॉब्लम है। और हम आपको एक चीज के लिए आश्वासन देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। आप देख भी रहे हैं किस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो अब हो रही है ना निवान जी, जब 3 होनहार छात्र छात्राओं की मौत हो गई तब हो रही है ना कार्रवाई। आपने 13 बेसमेंट सील किए, लेकिन कब? इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद। देखिए, कार्रवाई रेगुलरली पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन बेहद दुखद है कि बीच में ये घटना हो गई है। इसको रोका जा सकता था। मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। हम हर सवाल को पेश करेंगे। हम 1 साल से, पिछले 15 साल से जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है, हम उसको खत्म करने में लगे हैं। लेकिन ये दुर्घटना बीच में हो गई, ये बेहद दुखद है। लेकिन अभी भी हम नहीं रुकेंगे। आसपास के जितने एरियाज हैं, हमने सबको सील करने का काम किया है। ये केवल दिल्ली तक, ये केवल राजेंद्र नगर तक सीमित प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में 80% जगहें हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल एक्टिविटी सालों से हम धीरे धीरे करके सबको ठीक कर रहे हैं। हमें अभी 1 साल ही हुआ है। धीरे करके आप सबको ठीक कर रहे हैं। न जाने इसमें कितना वक्त लग जाएगा, न जाने कितनी और जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। निवान जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। शाजिया इल्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। इससे पहले तो एमसीडी में बीजेपी काबिज थी शाजिया, और ये आप भी जानती हैं कि ये बरसों से सिस्टम इसी तरह से काम कर रहा है। जो बेसमेंट है उसमें अवैध रूप से तमाम तरह की गतिविधियां की जाती हैं। जब आग लग जाती है, करंट लग जाता है, लोगों की जान चली जाती है, लोग डूब के मर जाते हैं, तब फिर सिस्टम जागता है और कार्रवाई फिर होती है, वो भी 2-4 दिन तक। फिर सिस्टम वैसे ही काम करने लगता है। कैसे बदलेगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है कुछ भी, चाहे वो तानिया सोनी के माँ बाप हों, चाहे वो श्रेया यादव का परिवार हो, या फिर नवीन डेल्विन के माँ बाप और उसके परिवार वाले हों। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए हम सबको।
इतनी शर्म मुझे आती है। मैं कल थी वहाँ पे, मैं देख रही थी बच्चों को और बहुत तकलीफ दे है कि आपके हमारे बच्चे हो सकते थे, छोटे भाई बहन हो सकते थे, भतीजे भांजे हो सकते थे, भांजियाँ हो सकती थी, तो कोई शब्द नहीं है और मैं इस्तेमाल भी नहीं करूँगी। लेकिन आप देखिए ये निर्लजता है। मैंने सुना सारी बात, अभी जो आम आदमी पार्टी से शख्स बोल रहे थे, अभी भी इतने दर्दनाक हालात के बाद, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा, बजाय ये कहने के और मानने के कि काउंसलर वहाँ की हैं आरती चावला आम आदमी पार्टी, विधायक वहाँ के दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी, मेयर शैली ओब्रॉय आम आदमी पार्टी, लेकिन ब्लेम एलजी को, एमसीडी कमिश्नर को। आपको चुना क्यों गया है? और जो आप बात कर रहे थे समीर, आप सही कह रहे थे, सालों साल से सिस्टम ऐसा है, बहुत ही खराब सिस्टम है, कोई भाग नहीं सकता, लेकिन हर साल रिन्यू होते हैं लाइसेंस। आपको पता है एनओसी दिया जाता है, आपको पता है कि जो बिजली का विभाग है उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और वाटर लॉगिंग के लिए वहाँ के RWO ने, वहाँ के लोगों ने बार बार दुर्गेश पाठक के घर गए, उन्होंने संज्ञान लिया है, ये बाकायदा है पब्लिक डोमेन की कि इतना ज्यादा जल भरा हो रहा है। वहाँ के लोगों ने कहा जरा सी बारिश होती है घुटनों तक पानी आ जाता है। तो आपने क्या सोचा था? तो वो तो जो किया है राउस, और ये राउस एकेडमी का हाल है, उसको तो आप चेक कर ही सकते थे क्योंकि सबसे जानी मानी एकेडमी है, बाकी को तो आप छोड़िए। जब एक इतनी बड़ी एकेडमी जो प्रतिष्ठित मानी जाती थी, उसका ही आपने बेसमेंट चेक नहीं किया, उस इलाके के आसपास के आपने जो ड्रेनेज सिस्टम में आपने देखा नहीं कि डीसिल्टिंग हुई है, सफाई हुई है, और हर साल रिन्यू होते हैं। तो जो 1.5 साल से एमसीडी है या करीब 2 साल से क्या कर रही थी वो? ये सवाल है। अच्छा आप कहेंगे समीर, आप भी मुझसे कहेंगे ये बात सही है शाजिया, लेकिन चेकिंग भी होती है। आखिरी बात जल्दी से समीर, आखिरी बात समीर आखिरी बात में मैं समीर आखिरी बात, आप कहेंगे कि आप शाजिया, आप भाजपा से आप ये बात कह रही हैं, पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसी की जवाबदेही होगी कि आप इसे जनरल कर देंगे? इससे पहले भाजपा थी, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल थे। आपको वो विभाग जो है, वो जो विधायक है, वो जो वार्ड काउंसलर है, वो जो आरती चावला, दुर्गेश पाठक है, वहां तो आपको जवाबदेही तय करनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो सत्ता में हैं, जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, और दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही है। नीरज जी, लेकिन कार्रवाई होती है तो ऐसे ही होती है कि फायर डिपार्टमेंट गया, चेक किया, कहा ठीक है यहां पर स्टोरेज आप चला लीजिए और कोई गतिविधि मत कीजिएगा। चल रही थी लाइब्रेरी, कोई देखने वाला है नहीं। जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मौतें हो जाती हैं, तब हम नींद से जागते हैं। समीर भाई देखिए, हम लोग बार बार आज जो बात कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं सिर्फ राजेंद्र नगर पे। आप पिछले 1 साल के हादसों पर तो जाइए, चाहे वो मुखर्जी नगर में हुआ, चाहे वो रोहिणी के प्रेम नगर में हुआ। ये एक ऐसा सिस्टम का फेलियर है जिसमें हर महीने 2 महीने में आपको एक खबर मिलती है कि सड़क पर वाटर लॉगिंग हुई, ऊपर से कोई तार गिरी, कोई इलेक्ट्रोक्यूट होके मर गया, आज यहाँ पानी बेसमेंट में चला गया। अब देखिए, अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दिल्ली की जनता के सामने हम कांग्रेस पार्टी के लोग माफी मांग लेते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की है। आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, कि देश के अंदर एक भ्रष्ट सरकार चल रही है जो दिल्ली में अपने आप को काबिज करने के लिए हर तरीके का जतन कर रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जतन है कि दिल्ली के अंदर आपने जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा है वो इनको काम नहीं करने देते जैसा ये कहते हैं। और एक दूसरी सरकार जो दिल्ली में चुनी हुई है उसकी तो ही नहीं है, वो तो सुबह से शाम आकर सिर्फ अपने आप को मजबूर बताती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है कि हम देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन को बर्बाद करने में जिन दोनों लोगों का हाथ है आप उनको उखाड़कर फेंक दीजिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफी मांग लेती है क्योंकि इन लोगों के अंदर तो हिम्मत नहीं है। देश के 3 होनहार बच्चे मर गए, वहां के लोग और कह रहे हैं कि और लोग मरे होंगे। हर साल प्रदूषण से लोग मर रहे हैं दिल्ली में, वो इलेक्ट्रोक्यूट होकर मर रहे हैं। इन सारी हत्याओं का जो खून है वो प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथों पर है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, सबसे पहले सवाल उस पर उठाना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप कोचिंग मालिक पर जो बात कर रहे हैं आप करिए, लेकिन वहां के विधायक को आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपने एमसीडी कमिश्नर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कदम तो उठाने होंगे, वरना इस तरह का दोबारा हादसा हमारे सामने आएगा, दोबारा छात्र छात्राओं की जान जाएगी और फिर हम बैठकर इसी तरह बहस कर रहे होंगे। सख्त कदम तो उठाने होंगे।
जो छात्र कह रहे हैं हम पूरी तरह से उसके समीर साथ भाई, खड़े नजर systemic आते हैं। failure